जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। विराट कोहली और उनके आसपास होने वाली चर्चाओं का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद कप्तानी छोड़ने को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद बेटी की तस्वीर को लेकर विवाद हुआ और अब शोएब अख्तर ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है कि विराट कोहली ना चाहते हुए भी विवादों में आ गए हैं। वीडियो शुरू करने के पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि शोएब अख्तर क्या कुछ कहते हैं भारतीय क्रिकेट के बारे में, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमें उससे सरोकार रखना चाहिए। लेकिन क्या होता है, क्योंकि वो भी एक क्रिकेटिंग वर्ल्ड से आते हैं, इसलिए हमें कभी कभी उनकी बात की तरफ ध्यान देना पड़ता है। लेकिन क्या होता है, इंसान तो इंसान होता है और वो कभी कभी इतनी दकियानूसी बातें कर जाता है कि आपको सोच के लगता है कि यार है तो आखिर में ये पाकिस्तानी ही। आप देखिए, विराट कोहली के खेल प्रदर्शन को लेकर अनुष्का शर्मा के ऊपर कितने सवाल उठते रहे। हाँ, ये बात एक अलग है कि पिछले एक दो या ढाई साल से विराट कोहली वाकई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सेंचुरी लगाए हुए तो काफी लंबा समय हो गया है। एक समय था जब हर मैच में उनसे सेंचुरी की एक्सपेक्टेशंस की जाती थी। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के मुहाने पे खड़े हुए हैं वो कई सारे। ऐसे में वाकई में ये चीज सोचना, एक दिमाग में बात आने लगी है कि यार नहीं, क्या विराट कोहली वाकई में अब उस फॉर्म में नहीं लौट पा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई लॉजिकल रीजन देता है तो समझ में आता है, लेकिन शोएब अख्तर ने जो कारण दिया है वो कारण वाकई में ऐसा है कि आप किसी को उस कारण को सुनने के बाद जूते भी मार सकते हैं कि यार तू इतना टुच्चा कैसे सोच सकता है। लेकिन बात यही है कि अगर किसी स्टेटमेंट को पब्लिक सपोर्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं उस बात में दम भी हो सकता है, क्योंकि कहते हैं कि बगैर आग के धुआं नहीं उठता। तो क्या कुछ कहा है शोएब अख्तर ने और कैसा उसके ऊपर पब्लिक का रिस्पॉन्स आ रहा है, वो जरा देखते हैं हम इस वीडियो। पाकिस्तान का पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने विराट कोहली के परफॉर्मेंस और उनकी शादी पर बयान दिया है। अख्तर ने कहा कि कोहली ने जल्दी शादी कर ली, शादी का दबाव ही है जिसका असर उनके परफॉर्मेंस पर पड़ रहा है। अख्तर ने कहा कि कोहली को 120 शतक लगाने के बाद ही शादी करने का फैसला करना चाहिए था। अख्तर ने कहा कि अब विराट कोहली के हाथ में बल्ला है, उनके पास मौके हैं, अब यहां से उसे तीनों में से किसी भी फॉर्मेट में ड्रॉप तो नहीं होना है। ये ना हो कि किसी शॉर्ट फॉर्मेट या फिर लॉन्ग फॉर्मेट में वो ड्रॉप हो जाए। अब ये दबाव तो उस पर रहेगा ही, अब उस पर परफॉर्मेंस का प्रेशर भी रहेगा। उन्होंने कहा कि वो तो चाहते थे कि विराट कोहली 120 सेंचुरी लगाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उन्होंने आगे कहा कि यदि आप हिंदुस्तान में स्टार हो, यदि मैं हिंदुस्तान में स्टार होता तो मैं यहाँ फास्ट बॉलर होता, तो मैं कभी भी शादी नहीं करता, मैं क्रिकेट पर फोकस करता और 400 विकेट लेता। मैं अपनी जिम्मेदारियों को कभी भी नहीं बढ़ाता, ये मेरा निजी फैसला होता, हालांकि ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। वहीं अख्तर ने आगामी T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर दावा किया है कि एक बार फिर पाकिस्तान की टीम भारत को हरा देगी। शोएब अख्तर ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि हम फिर से टीम इंडिया को मेलबर्न में हराएंगे। T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम भारत की टीम से कहीं ज्यादा बेहतर है। भारतीय मीडिया ही है जो कि अपनी टीम पर बेवजह दबाव बनाती है। जब भी क्रिकेट में दोनों देशों की भिड़ंत होती है तो भारत का हारना स्वाभाविक होता है। गौरतलब है कि भारतीय टीम विश्व कप वनडे और T20 को मिलाकर इतिहास में सिर्फ एक बार ही पाकिस्तान से हारा है और वो भी साल 2021 में हारा है। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं हारे हुए। लेकिन अब जरा देख लेते हैं कि ट्विटर के ऊपर इसी खबर को लेकर लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग यहाँ पर शोएब अख्तर से एग्री करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जैसे कि ये ट्वीट है, मेगा अपडेट्स ने बताया था कि विराट कोहली मैरिंग अनुष्का शर्मा अफेक्टेड हिज करियर, शोएब अख्तर। इसके ऊपर लोगों ने रिएक्ट किया है। सबसे पहले भूपेश लिखते हैं, विराट कोहली बिजिंग चुइंग च्युइंगम व्हाइल नेशनल एंथम इज प्लेइंग, एम्बेसडर ऑफ द नेशन नॉट माई हीरो। ये एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात हो गई थी विराट कोहली की, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी हुई है। श्रेडी लिखते हैं, दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन बॉलीवुड एंटर्स इनटू क्रिकेट, बॉलीवुड एंड क्रिकेट बोथ आर डिजास्टर्स फॉर कंट्री इफ नॉट रेगुलेटेड। इन दोनों को अलग अलग ही रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मयूर लिखते हैं कि he should have paid more attention to the love of country rather than giving gyan exclusively on Hindu festivals just to keep the wife happy. He should have paid more attention to his and his team performances. Loved him as a batsman and captain, but he let his fans down. सुमित लिखते हैं, ओ भाई, no matter how much gyan he gives to us, but definitely we don't need a Pakistani gyan. He is a great batsman and we are undoubtedly proud of him. And we really don't need any Pakistani approval on this. Obviously बात है, विराट कोहली ने, देखिए, पर्सनल लेवल पर उनका एटीट्यूड जैसा भी हो, लेकिन जिस प्रकार का क्रिकेट उन्होंने भारत के लिए खेला है, ऐसा वाकई में पिछले काफ़ी समय में किसी क्रिकेटर ने इतनी कंसिस्टेंटली नहीं खेला था। हाँ, हालांकि पिछले 2-3 साल से उनका परफॉर्मेंस ज़रूर गिरा है, लेकिन देखिए, हर एक खिलाड़ी के जीवन में ऐसा दौर आता ही है। सत्यम ने इसके आगे एक तस्वीर पोस्ट करी जिसमें कि अनुष्का शर्मा को टाइपिंग करते हुए बताया गया है। जिमी लिखते हैं, लॉल, दे आर इन रिलेशनशिप सिंस 2013 एंड गॉट मैरिड इन 2017. Check his stats of the year 2017, 18 and 19. His highest peak in his career came in the year 2018. शादी के बाद हुआ था। 2018 तो गोट स्टफ था। यहाँ पे वही अनुष्का शर्मा की एक और तस्वीर। अनुष्का शर्मा के बारे में लोग कहते हैं कि भैया विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इंस्टाग्राम पे भी बातें करते हैं। भारतवर्ष लिखते हैं, वेरी वेल सेड एंड ट्रुथ, वोकनेस इज इन बॉलीवुड ब्लड एंड यस इट्स कंटेजियस। ये फैलती भी है।
राजीव लिखते हैं टाइमलाइन सेज सो नाउ वेदर अनुष्का इज डिस्ट्रैक्शन और इट इज अ बैड पैच ऑफ विराट्स करियर ओनली ही कैन एनालाइज और एंड रिजॉल्व सिंस क्वाइट सम टाइम वी एज फैंस मिस द कॉन्फिडेंट शो ऑफ आर वेरी टैलेंटेड हीरो मे ऑलमाइटी गिव हिम स्ट्रेंथ in this difficult time. Anil Rajguru लिखते हैं please do not drag anybody's family in the profession. It's because of the family member individual reaches to the greatest heights in life. It's only because of family Virat will be back in form. निरंजनाथ सेल्युलर लिखते हैं कि व्हाट इज दिस गाय इज बिजनेस. अख्तर मैरिज काउंसलिंग एडवाइजिंग एसोसिएट. भाई साहब इनका है यूट्यूब चैनल, करियर तो इनका खत्म हो चुका है एज अ क्रिकेटर, तो अब ये यूट्यूब पे वीडियोस बनाकर इस तरह की बातें करते रहते हैं और अपनी बात पब्लिक के सामने रखते हैं. तो यहाँ पर बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है. अख्तर की बात को आप चाहें तो सुन के अनसुना भी कर सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ की पब्लिक ही अगर उसकी बात को सपोर्ट करे तब आप क्या कहेंगे. मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.